Okay, so hello everyone, and welcome to Ashish Malik IS Academy YouTube channel once again. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप सभी का स्वागत है इस मिशन यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के फुल डे कार्निवल में, जहां पे ये है आज की सेकंड वीडियो। यानी आप आई रियली होप कि आपको आज सुबह की फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी। ये आज की सेकंड वीडियो है, तो टोटल 4 वीडियोस में लाइव करूंगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 कार्निवल की, जहां पे हम करेंगे खूब सारी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। 1000 मोस्ट प्रोबेबल ये जो बुक है, जिस बुक को मैंने लिखा है, इसी बुक में से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके एमसीक्यूज की। इस बुक के अंदर आपको 1700 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। लगभग 200 क्वेश्चंस तो मैं आपको यहीं पे लाइव सेशंस में करवा दूंगा दोस्तों। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो आप डायरेक्टली Amazon फ्लिपकार्ट पे जाकर के परचेज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल बुक, पावर पैक्ड एमसीक्यूज के साथ में, जो आपके स्कोर को करेंगे बूस्ट अप फॉर प्रीलिम्स 2021 एंड ऑल्सो 2022। बहुत ही स्पेशल प्राइस पे ये बुक अभी फिलहाल अवेलेबल है। Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों जगह डायरेक्टली स्कैन करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पूरे साल के करंट अफेयर्स कवर करने हैं तो मेरी बुक है दिशा 365, 2 वॉल्यूम 1 एंड 2। ये कंप्लीट GS2 और कंप्लीट GS3 को कवर कर देंगी। हर सब्जेक्ट के ऊपर एमसीक्यूज भी हैं, आपके मेंस के क्वेश्चंस भी हैं, और पूरे साल के करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ सिर्फ स्पेशल प्राइस 314 रुपए में डायरेक्टली परचेज कीजिए। Amazon फ्लिपकार्ट से स्कैन कीजिए और अपने करंट अफेयर्स को बनाइए बहुत ही एग्जाम रेडी। फुल डे अगर आपको क्लासेस पढ़नी है, लाइव क्लासेस आपको अच्छी लगती है यूपीएससी के लिए, आपको एक गाइडेड कोचिंग की जरूरत है, आपको गाइडेंस चाहिए आपको दोस्तों, तो 1 सितंबर यानी कि कल वेडनेसडे से अनअकैडमी के ऊपर हम शुरू कर रहे हैं हमारे नए बैचेस नए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आपका टारगेट ईयर 2022 है या 2023 है तो कल ही आप अपने आप को नई क्लासेस में एनरोल कीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से हम शुरू करेंगे आपके साथ में, और आपको लेकर के जाएंगे शून्य से शिखर तक। और ये जो नए बैचेस होंगे बायलिंगुअल इंग्लिश हिंदी तीनों मोड में अवेलेबल हैं। मल्टीपल फैकल्टीज है, मैं आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री एथिक्स में भी पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर की क्लासेस होंगी, और सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, और साथ में ऑप्शनल 20 ऑप्शनल से ज्यादा भी आप हमारे साथ पढ़ेंगे। ये पूरा गाइडेंस प्लान रहेगा आपका 2022 के लिए। जिनका टारगेट 2023 है और 2 साल के लिए सब्सक्राइब करेंगे, उनके लिए कुछ ऐसी जर्नी रहेगी हमारे अनअकैडमी के ऊपर दोस्तों। लेकिन जब भी आप ज्वाइन करेंगे अनअकैडमी के इन बैचेस को, तो मेक श्योर कि आप एक रेफरल कोड जरूर यूज करें। ये रेफरल कोड है आशीष मलिक। इसे यूज करने पे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मेरी गाइडेंस जरूर मिलेगी। बिना रेफरल कोड यूज करे आप बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिएगा, आपको सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो यही आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए, और प्राइस हाइक होगी अगले महीने, उससे पहले पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आज भी हम बात करेंगे अपने बुक के सेक्शन नंबर डी की, जहां पे मैं आपको ये सारे टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज पूछने वाला हूं, और इन क्वेश्चंस का जो सही आंसर देगा, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आंसर देगा आज की चारों क्विज का, टोटल जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा, उसे मेरी तरफ से मैं गिफ्ट करूंगा ये बुक्स जो आपके पीछे है, यही सेम बुक जिसमें से हम बात करने वाले हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 168, वो क्या है? 168 क्वेश्चन कहता है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट निष्ठा प्रोग्राम। निष्ठा प्रोग्राम क्या चीज है? कई बार न्यूज में आया, हमने चर्चाओं में सुना, आपको बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। निष्ठा प्रोग्राम इज वर्ल्ड लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे इंडिया का निष्ठा प्रोग्राम। इसे लॉन्च किया है टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। अब दोनों में से आपके हिसाब से जो भी स्टेटमेंट सही है, आप अपना आंसर 168 क्वेश्चन नंबर डाल के A, B, C या D आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि क्या होना चाहिए सही आंसर आपके हिसाब से निष्ठा प्रोग्राम के बारे में। तो देखो भाई, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले तो निष्ठा प्रोग्राम जो है, अनडाउटेडली ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली आपकी करेक्ट है, उसमें कोई दौराई नहीं, कोई डाउट नहीं। मगर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। उसके सेकंड का इनकरेक्ट होने की वजह ये है दोस्तों कि निष्ठा प्रोग्राम सीनियर सेकेंडरी लेवल पे नहीं, एलिमेंट्री लेवल पे यानी कि प्राइमरी लेवल पे काम करता है। और प्राइमरी लेवल पे लर्निंग आउटकम्स को एक तरह से आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का काम करता है निष्ठा प्रोग्राम, जिसको हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक मैसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऐसा बनाएं जिससे मोटिवेटेड और इक्विप्ड टीचर की एक ऐसी वर्कफोर्स बने जो बच्चों के अंदर एनकरेजमेंट भी भरे और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के लिए लेकर के आए,
वो भी बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे दोस्तों। ठीक है, तो हालांकि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है अपना अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल भी कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं, काफी फ्लेक्सिबिलिटी है दोस्तों इसमें। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपना खुद का मटेरियल, रिसोर्स पर्सन सब कुछ खुद चूज कर सकती है। ओवरऑल गाइडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की, पर प्लान करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। तो ध्यान रखना, इसके अंदर हम एलिमेंट्री लेवल पे काम करेंगे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे काम नहीं करेंगे। तो जो आपका आंसर होगा इस चीज में, इट हैज टू बी ए, यानी कि 1 ओनली इज करेक्ट, सेकंड आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 169 के बारे में बात करेंगे। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? रिव्यू पिटीशन आप कई बार सुनते हैं, वन ऑफ द कोर टॉपिक भी है आपकी पॉलिटी में, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है रिव्यू पिटीशन का। तो चलिए जरा जल्दी से बताइए कि आर्टिकल 137 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट और द ऑर्डर्स। इसके हिसाब से आर्टिकल 137 के अंडर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही के पास पावर है कि अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकती है अंडर रिव्यू पिटीशन। नंबर 2, द कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स रूलिंग to correct a patent error and not minor mistakes of inconsequential import। ये भी प्रोविजन इसके रिव्यू के पिटीशन रिव्यू के अंदर आपको दिया गया है। तीसरा है आपका रिव्यू पिटीशन के हिसाब से, इट इज अलाउड टू टेक अ फ्रेश स्टॉक ऑफ केस एंड टू करेक्ट द ग्रेव एरर्स दैट हैव रिजल्टेड इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। यानी कि रिव्यू पिटीशन में आप पूरे केस को दोबारा से सुन सकते हो ताकि आप अपनी गलतियों को ठीक कर सके, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने मिस कैरेज ऑफ जस्टिस को करेक्ट कर सके। तो इसके रिगार्डिंग आपके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन 169 का आंसर 169 ए, बी, सी या डी नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मुझे बताना, अपने रिव्यू, अपना फीडबैक देना कि आपको ये वीडियोस, ये क्लासेस कैसी लगती हैं, और कोई सजेशन है तो भी आप जो है अपना सजेशन मुझे बता सकते हैं दोस्तों। क्या है करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है भाई। आर्टिकल 137 में रिव्यू पिटीशन का जो पावर है वो हाई कोर्ट को नहीं है। रिव्यू पिटीशन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को, ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, नॉट द हाई कोर्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने का मतलब सिंपली मैंने एलिमिनेट किया तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आंसर एक ही बचेगा यानी कि 2 ओनली। सेकंड बिल्कुल सही है। तीसरी भी गलत है क्योंकि रिव्यू पिटीशन में कभी भी फ्रेश केस दोबारा स्टार्ट नहीं किया जा सकता। फ्रेश स्टार्ट करने का प्रोविजन नहीं है दोस्तों, यह ध्यान रखना आपको। ये रिव्यू पिटीशन है तो सिर्फ रिव्यू होगा, फ्रेश केस दोबारा से शुरू नहीं होगा। रिव्यू पिटीशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर। कोई भी जजमेंट होती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करनी है दोस्तों। जो भी जजमेंट, जो फाइनल डिसीजन होगा, ऑर्डर इज इंटरिम रूलिंग दैट इज सब्जेक्ट टू फाइनल वर्डिक्ट। तो लेकिन 30 दिन के बाद आप रिव्यू पिटीशन भी फाइल नहीं कर सकते और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर है, हाई कोर्ट इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखना। तो आपका आंसर होगा बी, यानी कि सिर्फ 2 ओनली। तीसरा तो बड़ा सिंपल सा आसान सा सवाल है, जल्दी से मुझे बताएं। अभी रिसेंटली पिछले साल की खबर है, कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज को रिसेंटली मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया एक यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए? आपके पास ऑप्शन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान, दमन एंड दीव नगर हवेली, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका आंसर है, ए, बी, सी या डी, क्वेश्चन नंबर के साथ नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जल्दी लिखिएगा दोस्तों। वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स की, जल्दी से आप आंसर लिखिएगा। और ये स्पेशल प्राइस कुछ दिनों तक वैलिड रहेगा, तो इस बुक को जरूर परचेज कीजिए अपने एग्जाम को बूस्ट अप करने के लिए। देखो सारे ऑप्शंस गलत हैं, आंसर है सी। जी हाँ, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, बचपन से पढ़ते आए थे। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, इनको मिला करके हमने एक यूनियन टेरिटरी बना दी है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताओ कि इंडिया में अभी प्रेजेंटली इंडिया में कितनी टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज है? हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज है इन टोटल, ये सब मर्ज होने के बाद, सब कुछ होने के बाद? जो भी आपका आंसर है मैं वेट करूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। एंड आई रियली होप गाइस कि आपको आज का डिस्कशन पसंद आया। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहे, अपने एग्जाम को बूस्ट अप करें,
1000 प्लस जैसी बुक्स है। और ज्योग्राफी के लिए भी एक बुक है जिसका नाम है ज्योग्राफी एनसीईआरटी प्लस। ये चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, प्री और मेन दोनों एग्जाम की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। ये बुक मैंने लिखी है Amazon फ्लिपकार्ट पे। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है दोस्तों। वो इंडिया में 11th नंबर पे फिलहाल ये किताब, आप जरूर चेकआउट करें। इस बुक को भी डायरेक्टली Amazon फ्लिपकार्ट से परचेज किया जा सकता है। और 1 सितंबर को मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग आएंगे हमारे नए बैचेस में। 1 सितंबर से नए बैचेस जो शुरू होंगे उसमें आज ही एनरोल कीजिए, स्पेशल डिस्काउंट मिलेंगे। और रेफरल कोड आशीष मलिक जरूर यूज कीजिएगा जिससे आपको स्पेशल डिस्काउंट 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और अगली वीडियो कब होगी? आज शाम को 4 बजे। सब लोग तैयार रहें, शाम को 4 बजे आज की नेक्स्ट वीडियो लाइव होगी। तो सब लोग स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज 2 वीडियो और हैं, एक शाम को 4 बजे और एक शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।